द मिस्ट्री ऑफ ताजमहल हिडन ट्रूथ। ये कहानी है 16वीं सदी की, जब मुगल सम्राट बने शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियां की और सबसे ज़्यादा प्यारी बीवी थी मुमताज़ बेगम। उससे इतनी मोहब्बत थी कि मुमताज़ बेगम के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत बना डाली, जिसका नाम था ताजमहल। हमें वही खूबसूरत इमारत की बात कर रहा हूँ जिसकी इमारत इतनी खूबसूरत थी, दुनिया हैरान थी। देश विदेश से लोग बस ताजमहल को देखने आते, उसकी 2 वजह से, दुनिया का 7वां अजूबा और उसकी खूबसूरती। तो हम चलते हैं ताजमहल की हिस्ट्री और मिस्ट्री की बात करें। सबके मन में एक बात हमेशा से उठ रहा होगा कि ताजमहल के पीछे का राज क्या है। क्या सच में इसके पीछे कोई मिस्ट्री है या नहीं? क्या ताजमहल सच में मिस्ट्री क्रिएट करता है? क्या ताजमहल में कितने रोमन दरवाजे हैं? क्या ताजमहल में 22 दरवाज़ों की कहानियाँ, लोग 22 दरवाज़ों को क्यों इतना राज बताया गया है? 22 गेट के पीछे के छुपा हुआ राज क्या है, क्या सीक्रेट है? और ताजमहल को बनने में कितने पैसे लगे और कितने समय? क्या सच में ताजमहल अपना रूप चेंज करता है, अपना कलर चेंज करता है? क्या शाहजहां ने सच में 20,000 मजदूरों का हाथ कटवा दिया गया था? आज हम लोग जानने वाले इस पूरी मिस्ट्री को, क्या ये सच है या झूठ। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर। चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। हम लोग शुरू में कुछ बात किए थे मुमताज़ महल के बारे में, मैं और कुछ बताने वाला मुमताज़ बेगम के बारे में। मुमताज़ महल पैदा हुई थी 27 अप्रैल 1593 आगरा में। उनका पिता अब्दुल हसन असफ खान एक फ़ारसी सजन थे जो मुग़ल सम्राट में ऊंचे पद पे थे। मुमताज़ महल का विवाह हुआ था 10 मई 1612 शाहजहां से, जो उनकी तीसरी बीवी और सबसे प्यारी बीवी थी। और मुमताज़ महल की ये शादी पहली नहीं थी, उसकी शादी पहले हो चुकी थी 19 साल की उम्र में। उनकी दूसरी शादी हुई शाहजहां से, जो उसकी उम्र थी 21 साल। शादी के बाद मुमताज़ महल के 14 बच्चे थे और वो 14वें बच्चे के होते हुए वो इंतकाल कर गए। उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि 30 घंटे तक वो मौत से गूंजती रही। मुमताज़ महल की इंतकाल हुआ था 17 जून 1631 बुरहानपुर में। जब वो डेथ हुई, दफनाया गया बुरहानपुर में, क्योंकि उस वक्त तक ताज नहीं बना हुआ था। तकरीबन 17 साल के बाद ताजमहल बनने के बाद उसे दफनाया गया ताजमहल के अंदर, उसका मकबरा बना दिया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल कब बनवाया गया था? ताजमहल को बनवाया गया था 1631 को शुरू किया गया और 1648 को इमारत कंप्लीट हो गया। ताजमहल को बनाने में तकरीबन 17 साल लग गया। टोटल ईयर्स हो चुका है ताजमहल का 392 साल। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। क्या सच में शाहजहां ने मजदूरों का हाथ कटवाया था या नहीं? ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि शाहजहां ने ताज बनाने वाले मजदूरों का हाथ काट दिए थे। इसके पीछे की वजह बताया जाता है कि ऐसी खूबसूरत महल यानी ताजमहल को कोई और ना बना सके, लेकिन इसके पीछे हिस्ट्री कुछ अलग ही कहती है। वो ये है कि शाहजहां ने मजदूरों की पूरी ज़िंदगी ना काम करने का वादा लिया था, ना कि हाथ काटने का। शाहजहां ने वादे के बदले मजदूरों की पूरी ज़िंदगी पैसे देते रहेंगे, ये वादा लिया और वो वादा निभाया भी। शाहजहां ने ताजमहल के पास 400 साल पहले ही एक बस्ती बना दिया गया था, जिस बस्ती का नाम था ताजगंज। हाथ काटने की अफवाह ज़रा भी सच नहीं है, आप ऐसी अफवाहों से दूर रहिए। वो जो बस्ती बनी थी शाहजहां ने, वहाँ अभी जो लोग रहते हैं वो लोग गर्व से कहते हैं कि मेरे पूर्वजों ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाई है और ये जगह किसी और को नहीं देंगे। वो भी कह चुके हैं वहाँ के रहने वाले लोग। शाहजहां को इमारत बनाने का शौक़ था और ये ताज हिंदुस्तान का पहला इमारत था जो शाहजहां ने निर्माण करवाया था। दूर दूर से लोग, अच्छे अच्छे कारीगर पैसे के लालच में आगरा में आके बस गए। सऊदी अरब, तुर्की, बहुत से ऐसे देशों से। ताजमहल का नक्शा बहुत डिज़ाइनरों ने बनाया, पर किसी का डिज़ाइन पसंद नहीं आया। पर एक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ही पसंद आया शाहजहां को, जिसका नाम था उस्ताद ईशा आफदी, जिसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और ताजमहल पर शब्द उखाड़ने का काम दिया गया था अमानत खान सिरजी को। शाहजहां ने दोनों कारीगरों को हर एक महीना 1000 रुपया देते थे और 1000 उस टाइम का बहुत पैसा हुआ करता था। शाहजहां चाहते थे कि ऐसी इमारत बनाएं कि पूरी दुनिया हैरान हो जाए। वो चाहते थे कि वो जो चाहते हैं वो कर दी। अगली क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि ताजमहल स्थित है भारत के उत्तर प्रदेश, राज आगरा सिटी, यमुना किनारे। अगली क्वेश्चन है, ताजमहल बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ? ताजमहल को बनाने में 9 करोड़ का खर्च आया रिसर्च के मुताबिक। लास्ट क्वेश्चन है कि 22 दरवाज़ों के पीछे क्या है? डोर के बारे में जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है? तो मैं आपको बता दूं, AASI के द्वारा 4 दशक यानी 40 साल पहले बेसमेंट 22 डोर को खोल के देखा गया था। 2006-7 टाइम टू टाइम डोर
डोर को खोल के देखा गया। आप कह रहे होंगे कि क्यों देखा गया, कुछ मिला कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि ताजमहल को ASI के द्वारा इसीलिए देखा जाता था कि तहखानों में कोई दरार नहीं आ गई या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। इसके पीछे कोई राज नहीं है, ये सब अफवाह है। ये दरवाजे के पीछे खजाना या पेट्रोल डीजल शिवलिंग का या कुछ इसके अंदर ये पूरी तरह खाली है। इसको इसीलिए खोला जाता था कि बेसमेंट में कोई खराबी ना हो, क्योंकि उसे ताजमहल को नुकसान हो सकता है। इसीलिए टाइम टू टाइम बार बार प्लास्टर करवाया गया, उसे रिनोवेशन करवाया गया, तहखानों को बार बार चेक किया गया। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे कोई मिस्ट्री की बात नहीं है, कोई राज नहीं है। ताजमहल सच में अपना कलर बदलता है। रिसर्च के मुताबिक ताजमहल अपना पूरे दिन में 3 टाइम कलर बदलता है। सुबह का टाइम होता है गुलाबी कलर का होता है और दोपहर का टाइम स्पार्कलिंग वाइट, शाम का टाइम होता है ब्रोंजिस ऑरेंज यानी भूरा नारंगी। अब समझ गए होंगे भाई। तो मैं अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब बटन। ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।